अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम्म? नहीं चला। बैठ देख कितने वोल्टेज कितने आ रहे हैं तो चलो। अच्छा भाई, तो आपने पेपर को एनालाइज करना है। उसमें जर्नल इंट्रोडक्शन है, जैसे nowadays vehicular ad hoc network are gaining enormous interest. Topic introduction, motivation, importance. Even though the leading reason of developing van is traffic safety, many applications such as traffic status, monitoring road traffic, routing, distribution of data have been considered for road traffic density. What is your paper about? Were proposed to estimate the traffic density. How were utilizing your contribution? Why your paper is different? The review paper explored different technique and algorithms in both infrastructure used and is infrastructure tree density estimation method. तो ये क्या पेपर को एनालाइज किया। इसकी एग्जांपल जैसे इंट्रोडक्शन वेनेट्स एंड द एप्लीकेशन, और फिर इसी तरीके से द डेफिनेशन ऑफ particular density and its the application of traffic density motivation, why it is important। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है हमारे पास आपने एनालिसिस एग्जांपल्स देखी कि कौन सी चीज़ पे कहाँ पे क्या क्या चीज़ें। ठीक है, उसके बाद जो है आपने पीपल का स्केलेटन बनाना। स्केलेटन क्या है, टाइटल क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट में जर्नल इंट्रोडक्शन, टॉपिक इंट्रोडक्शन, मोटिवेशन, व्हाट इज योर पेपर अबाउट, योर कंट्रीब्यूशन, वेयर योर पेपर इज डिफरेंट। कीवर्ड्स हैं, इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन इज नेटवर्क टाइप एंड एप्लीकेशन डेफिनेशन, application of traffic density, introducing the categories of traffic, first category, second category, why it is more efficient, the main advantage of this category, paper objective and structure, concept and definition। For फिर concept and definition, why it is your, why what is your classification, your review methodology, the review for the existing work, comparison table, figure discussion, challenge, critical issue, conclusion। अब देखो क्या होना है, important part in your paper, new sections or subsection with attractive heading, avoid classical, make your paper structure unique। पेपर में क्या बनाना है, यूनिक बनाना है। प्रेजेंटेशन, choose a good journal, पेपर रिवर्स इंजीनियरिंग, क्रिएट पेपर स्किल, ये हो गया है। अब आ गया राइटिंग पेपर। Classify existing studies. Using existing classifier, what are the available classification? Which one are you are going to follow and why? Introduce your own classification, why other not suitable? What is your classification criteria? Approach है, application है, experimental environment है, use parameter है, किस बेस पे आपने classification की? What will your classification reveal कि इस क्लासिफिकेशन का फायदा क्या है, एडवांटेजेस क्या है? हाउ डज योर क्वेश्चन सम योर पेपर ऑब्जेक्टिव, क्लासिफिकेशन से पेपर के ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव होते हैं? ग्रुप द एग्जिस्टिंग स्टडीज बेस्ड ऑन योर क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया। एग्जिस्टिंग स्टडीज को अपने क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया के मुताबिक उनको
अलग अलग करें। फोकस स्टडीज ऑफ लास्ट 5 ईयर। ये रिव्यू पेपर के मतलब असम बता रही काफी 5 साल से पेपर्स के मतलब इंक्लूड ग्राफ रिप्रेजेंट योर taxonomy graph show the reviewed paper distribution over years में डिस्ट्रीब्यूट किया, व्हीकल डेंसिटी और इसको टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है। यूज वेक्टर ग्राफिक ऑफ कंपेयर ग्राफिक AICTR VML। वेक्टर ग्राफिक्स आर कंपाउंड ग्राफिक्स इंस्टेड ऑफ रास्टर ग्राफिक्स। ये ये जैसे वर्ड के अंदर नहीं ग्राफिक्स होता है, उसके अंदर आप जहां मर्जी इसको मूव वगैरह कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, एडजस्ट हो जाता है। उसको कहते हैं AICDR VML EPS PDF SVF ग्राफिक्स। वेक्टर ग्राफिक्स है बेसिकली। और ये जो JPG वगैरह है इसको आप नहीं कर सकते, तो इसके पिक्सल फट जाते हैं। आपने इसको बनाना किसपे, वेक्टर ग्राफिक्स पे। रिव्यू द स्टडी ऑफ ईच ग्रुप इन सेपरेट सेक्शन और सब सेक्शन, ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट। Oldest to latest जो है आपने चलना। For each study mention its research problem, what they are trying to solve, followed approach कौन सी की है, brief description of the solution कैसे किया, discuss the main limitation। ये भी जो है ना, आप जैसे रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखते हैं ना, उसके अंदर भी ये चीजें ही होती है। ठीक है, वो आप समरी लिखते हैं एक पेपर की, समरी में आप यही मेंशन करते हैं कि किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की, क्या अप्रोच लगाई, क्या सॉल्यूशन का मेन इंग्रेडिएंट्स और इसकी लिमिटेशन क्या है। नेवर हाईलाइट एन एग्जिस्टिंग स्टडी लिमिटेशन विच यू वांट टू कंसीडर। उसकी एग्जिस्टिंग स्टडी की लिमिटेशन को हाईलाइट ना करें जिसको आपने कंसीडर करना है, आपने बाकियों की करनी है। अब choose a new and alternative heading for discussion section. Avoid classical, for example, issue to consider instead of discussion। यानी क्लासिकल में तो यही है ना, इंट्रोडक्शन, डिस्कशन, रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो अब जैसे उसको क्या कहा, थोड़ी सी अट्रैक्टिव बनाई। इश्यू डोंट डिपेंड ऑन सेक्शन और डिस्कशन एंड रिव्यू पेपर। अब जैसे ये क्या है, इश्यू टू कंसिडर, ये है तो वही ना, इश्यू टू कंसिडर है, don't depend on one section for discussion and review paper। ये इसमें उसमें फॉल्ट दिखाया हुआ है। 4.1.1 issue to consider section, what is it about, your criticism for existing work, limitation and shortcoming, point out existing work advantages and contribution, your recommendation for future work improvements। अब ये क्रिटिकल डिस्कशन की एक पेपर आपने पढ़ा, ठीक है, उसकी लिमिटेशन और शॉर्टकमिंग्स बताई, उसके एडवांटेजेस एंड कंट्रीब्यूशन बताई, उसके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं वो बताएं, और कौन से इश्यूज हैं जिनको उसने फोकस नहीं किया, उनमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है वो बताएं। तो कमेंट्स जो है वो थ्योरेटिकल भी हो सकते हैं और एक्सपेरिमेंटल पार्ट्स में भी हो सकते हैं। उसको सपोर्ट करें कंपैरिजन टेबल्स के साथ। Comparison table, the critical issue and picture research section are the most valuable part of your review। ये कंपैरिजन टेबल तब बनेगा जब आप बहुत सारी स्टडीज रीड कर लेंगे, उनके सारे इश्यूज और प्लस पॉइंट्स और लिमिटेशन और फ्यूचर बताएगा, तो फिर कंपैरिजन टेबल खुद लोगों को मिल जाएगा। मेक इट समराइज इन क्लियर पॉइंट, पीपल डोंट हैव टाइम टू रीड एंड गेट बोर्ड। जैसे abstract is written once your paper is almost ready, motivation
content of your paper, what you have done, main contribution of paper, why it is different, highlight research outcome, make good impression and sell your product. एब्स्ट्रैक्ट जो है वो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है. इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन, स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन, मोटिवेशन, ऑब्जेक्टिव पेपर, इंपॉर्टेंस ऑफ योर वर्क, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. और पेपर का स्ट्रक्चर ये इंट्रोडक्शन में होता है, ये हम देख चुके हैं. कंक्लूजन में should include objective of a paper, did you do achieve the objective, outcome of your paper, benefit of the paper, future research. The conclusion must be short, well summarized, has no reference, important to attract reader, usually people jump to conclusion after abstract. In future research direction, don't mention the research problem or idea that you are planning to work on. इसमें ये भी उसने ये कहा है कि जिस बात पे आप काम कर रहे हैं ना, कुछ लोग इससे भी अवॉइड करते हैं, खास तौर पे जो है ना नेटवर्क वाले, क्योंकि नेटवर्क वालों का प्रॉब्लम ही जो है ना वो मेन होता है ज़्यादातर. उसके बाद तो उसकी सिमुलेशन आ जाती है, तो जिस पे आप काम कर रहे हैं तो उसको नहीं आपने मेंशन करना. आपने उसको मेंशन कर दिया, कोई आपसे भी फास्ट करके आपने काम कर लिया, फिर आप क्या करोगे? In don't mention the research problem or idea but you are planning to work on, जिस पे आप करने का सोच रहे हैं वो ना मेंशन करें. या आप वो ऑलरेडी कर चुके हो तो फिर है, ऑलरेडी कर लिया तो फिर वैसे ही नहीं उसकी जरूरत है. राइटिंग टिप्स, यूज सिंपल साइंटिफिक लैंग्वेज, चेक ग्रामर एंड स्पेलिंग, अवॉइड अननेसेसरी redundancy, make sure your idea are introduce smoothly, journal specific, ask one of your friend to read your paper. ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है. Ask your friend to read your paper. Send your 2 week extra in writing your paper. Spend 2 week extra in writing your paper. There is no elevator to success. You have to take the stairs. Save you from waiting from your months and getting rejection. Save you from waiting for 2 months and getting rejection. Good quality paper need extra effort and time. Why do I did प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें अगर राइटिंग आ गया, राइटिंग क्रिटिकल अट्रैक्टिव, ये सारी चीज़ें होंगी. आफ्टर राइटिंग रीड योर पेपर 2 or 3 times सबमिशन के टाइम पे. मेक श्योर योर चेक लिस्ट इज डन. मेक श्योर योर generated PDF file is correct and clear. Graph and table are clear. Write a good cover letter. Your paper importance and uniqueness. और यहाँ पे जब आप कवर लेटर बनाते हैं ना तो उस पर आप मेंशन करते हैं कि आपका पेपर क्या है, उसमें क्या इम्पोर्टेंस है. वो यहाँ पे ये भी जो है ना वो अट्रैक्टिव होता है आपके एडिटर के लिए, कि वो उसका आपका कवर लेटर से भी पता चल जाता है कि आपने क्या किया. एक्सेप्टेंस विद correction, modify, improve your paper as soon as possible. Don't ignore any reviewers comment that leaves include it as a feature. किसी को इग्नोर नहीं करना, अगर नहीं कर रहे तो उसको फ्यूचर वर्क में डाल दें. हर एक काम है जो उसने कहा, जो आपने कहा ये अगर नहीं है रिसर्च शुरू हो जाती तो उसको फ्यूचर वर्क में डाल दें. चेक फॉर न्यू पब्लिकेशन दैट कैन बी इंक्लूडेड इन द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ योर पेपर. अगर कोई नई पब्लिकेशन आ गई है उसको शामिल कर दें. राइट योर reply for referees to explain how their comments have been addressed in the new version of paper. For negative reference comment, explain your work strength in professional way and support. You reply with evidences. अगर आप disagree करते हैं तो evidences देके. अगर मेजर करेक्शन होगी तो रिव्यूअर के पास दोबारा भेजेगा, अगर माइनर करेक्शन है तो एडिटर ही चेक कर लेता है. Keep received referee comment and correction request for later use in other paper. Take correction seriously to avoid rejection. करेक्शन को सीरियसली लेना है रिजेक्शन से बचने के लिए.
गॉट रिजेक्शन, डोंट वरी, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर रिजेक्ट हो गया तो परेशानी है, ये बड़ा क्रिटिकल होता है, खासतौर पे पहले पेपर में, और रिजेक्ट हो जाए तो बंदा बड़ा डिसअपॉइंट होता है, उसको ऐसा लगता है कि दुनिया ही खत्म हो गई है। तो इससे बचना है। लुक एट द पॉजिटिव साइड, क्या है, कमेंट्स को देखें, क्या उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। मॉडिफाई योर पेपर एज सुन एज पॉसिबल, तो इसको किसी और जर्नल में भेजें। रिजेक्शन डज नॉट मीन यू हैव टू रीसबमिट टू ए लोअर रैंकिंग जर्नल। रिजेक्शन का ये मतलब नहीं है कि आपने इससे लोअर जर्नल में भेजना है। अभी जैसे अभी जो मैंने पेपर भेजा है, पहले मैंने एक और जर्नल में भेजा था, उसने रिविजन्स भेजी, उसमें करेक्ट करने के बाद दूसरे जर्नल में भेजा था, उसने रिवीजन ही भेजी, फॉरम एक्सेप्ट कर ली। तो जैसे जैसे अगर एक जगह से रिजेक्ट होता है तो वो साथ में कमेंट्स भी देते हैं, आप उनको ओवरकम कर ले तो फिर वो किसी और जगह सेट हो जाता है। रिजेक्शन एनरिच योर एक्सपीरियंस, टेक इट पॉजिटिवली। रिजेक्शन क्या है, हमारा एक्सपीरियंस को जो है बढ़ाता है, टेक इट पॉजिटिवली, पॉजिटिवली। More publication, more experience. Review don't know you or your research. They evaluate your work based on your paper only. How do you think about your work? It will be reflected in your writing. Try to work as a reviewer for some journals. So writing and publishing paper is part of the research skills that you should learn during PhD. Writing and publishing is part of research skills. PhD time is the best time to work on publication. बाद में कौन करेगा? My first paper रिव्यू था, सबमिटेड टू क्यूबन जर्नल 2014 में, करेक्शन मई में आ गई और सेप्टेम्बर अगस्त में आ गई। गेव मी माई टू कंटिन्यू माई रिसर्च एंड पब्लिश मोर पेपर, गुड साइटेशन 53। My paper supported my research problem understanding and problem writing, caused proposal defense without correction, strong proposal, good publication helped me to write win the MS scholarship। ये उसकी achievement थी। During PhD, I submitted three review papers, three result papers, six papers, one Q1 paper, three Q1 paper, result paper के review का एक Q1, four Q1। One of the factors that supported my postdoc application was the publication। publication की वजह से उसको postdoc मिल गई। Carve your name in a stone, don't write your name on sand। पत्थर पे लिखोगे नाम तो वो महफूज रहेगा, रेत पे लिखोगे तो डोंट फॉरगेट दुआ एंजॉय राइटिंग योर पेपर। ठीक है जी, यहाँ पे कोई चीज, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। बाकी लोग आए थे। हाँ भाई ठीक है। यस सर ठीक है। अच्छा, सेटिंग सर एंड करेंगे अब। हाँ बस एंड करने लगा हूँ, खत्म। अब बस अब आगे कोई ऐसा मटीरियल फिर नया शुरू हो जाएगा, उसमें टाइम पूरा नहीं होना। ठीक है जी, यहीं पे एंड करते हैं। तो होप्स हो कि आपने इस कोर्स को एंजॉय किया होगा। तो जो कमियां हो गई है उसको मेरी तरफ से एक्सक्यूज समझ ले उसका। मैंने तो अपनी बेस्ट एफर्ट की है, जो मैं जानता था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। फिर भी इंसान होता है, कमी शमी हो जाती है। तो चलें जी, ठीक है फिर इंशाल्लाह पेपर में मिलते हैं। आपकी वैसे वो असाइनमेंट्स वगैरह कभी करते हैं, इसमें देखते हैं दिमाग में कितना टाइम मिलता है, उसके अंदर भी इस एक्टिविटी को चलाते हैं। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।